चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, लड़की का चक्कर कितना बेकार होता है ये तो आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग लड़की के चक्कर में इतना पागल हो जाते हैं कि वो अपनी सीमा तक पार कर देते हैं। और वही गलती मैंने भी की थी। मैं भी एक लड़की के चक्कर में पड़ गया और उसके बाद उसने मेरे साथ जो किया उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो लड़की नहीं बल्कि एक डायन निकले। जब मैं और मेरा दोस्त दीपक हम दोनों रात के वक्त अपने घर की ओर निकल रहे थे कि तभी वहां पर मुझे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल मचल जाता, और वही मेरे साथ भी हुआ। वो लड़की अपने घर की बालकनी में खड़ी थी और मैंने उसी वक्त बाइक को वहीं रोका और उसे लाइन मारने लगा, जिसके बाद वो लड़की भी मुझे देखने लगी। और ऐसे करते करते कुछ दिनों के बाद वो लड़की मुझसे पट गई। लेकिन उसके बाद जब हम उस लड़की के घर पहुंचे तो उसके बाद उसने हमारे साथ ऐसा सलूक किया कि हम उसे आज तक नहीं भुला पाए हैं। उसने अपनी जादुई शक्ति से हमें रूबरू करवाया और उसके बाद उसने हमें जो करने को बोला उसे सुनने के बाद आपका भी दिल दहल उठेगा। उसने हमसे खून मांगा और उसके बाद उसने हमें ऐसी जगह भेजा जिसके बारे में जानकर आप सभी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, क्या हुआ हमारे साथ और कैसे मैं उस लड़की के चक्कर में फंसा, ये सब तमाम बातें सुनने के बाद आप भी किसी लड़की के चक्कर में फंसने से पहले 100 बार सोचेंगे। बात कुछ यूं है कि मैं और मेरा दोस्त दीपक क्रिकेट खेलते थे और हमारा जो ग्राउंड था वो घर से बहुत ही ज़्यादा दूर था, जिसके दौरान हम रोज़ वहाँ पर खेलने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए जाया करते थे। लेकिन हम रात होने से पहले घर आ जाया करते थे। एक दिन जब हम दोनों अपने घर से निकले ग्राउंड की तरफ, तो उसके बाद हम वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद हम अपना मैच खेलने में लग गए, लेकिन वहाँ पर आज हमें काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था। हमने वहाँ पर पार्टी की और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो फिर जब तक रात हो चुकी थी और दीपक बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी सुनसान जगह पर मैंने देखा कि एक मकान बना हुआ था और वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखते ही मैंने दीपक से बोला, भाई बाइक रोकियो। जब उसने बाइक रोकी तो उसके बाद उसने बोला, क्या हुआ तुझे, वैसे भी हम लोग लेट हो चुके हैं और तू किस बात पर बाइक रोकने के लिए बोल रहा है। जब उसने मुझसे ये बोला तो उसके बाद मैंने उससे बोला, भाई 1 मिनट रुक। और फिर मैं उस लड़की के घर के पास सामने जाकर खड़ा हो गया। और जब उस लड़की ने मुझे देखा तो उसके बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो लड़की थी इतनी खूबसूरत जैसे कि कोई वो अप्सरा हो। मुझे वो देख रही थी और मैं उसे। अभी हम दोनों की आंखों का मिलन ही हो रहा था कि तभी दीपक ने मुझे आवाज़ देते हुए बोला, भाई क्या हुआ तुझे, कहाँ खो गया तू। दीपक के ये बोलते ही जब मैंने उससे बोला कि भाई तेरी भाभी मिल गई है, ज़रा ऊपर देख। जब दीपक ने ऊपर देखा तो उसे वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं दिखी। दीपक ने बोला, भाई कौन भाभी, ऊपर तो कोई भी नहीं है, किसकी बात कर रहा है तू। फिर जब मैंने उस ओर देखा तो मुझे भी वो लड़की कहीं नहीं दिखी। मुझे लगा कि शायद वो घर के अंदर चली गई होगी। मैं दीपक के पास गया और उसके बाद जब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसके बाद वो भी पागल हो गया कि सच में वो इतनी खूबसूरत थी। मैंने उसे कहा कि चल कल आते वक्त देख लेंगे। दीपक ने बाइक को स्टार्ट किया और फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। जब मैं घर पहुँचा तो उसके बाद मेरे मन में उसी लड़की के ख्याल चल रहे थे। उस लड़की का चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा था। मेरे दिल में एक अलग ही खुशी मुझे महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अगर मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी मम्मी ने मुझे खाने के लिए बुला लिया। फिर खाना पीना करने के बाद मैं अपने कमरे की ओर चला गया और बेड में जाकर लेट गया। तभी बेड में लेटने के बाद मैंने सोचा कि कल जाते वक्त उसे देख कर ही जाऊंगा। यही सोचकर मैं सो गया और फिर जब अगली सुबह हुई तो उसके बाद मैं जल्दी उठा और फिर खाना पीना करने के बाद अपनी पढ़ाई में लग गया। और फिर जब वहाँ पर जाने का वक्त आया तो उसके बाद मैंने बुक को बंद किया और फिर मैं दीपक के आने का इंतज़ार करने लगा। अभी मैं उसके आने का इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन आ गया कि मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आ जा। उसके ये बोलते मैंने फ़ोन को काट दिया और उसके बाद मैं नीचे चला गया। दीपक बाइक लेकर मेरे सामने खड़ा हुआ था और मैं उसके पास गया
और उसके बाद मैंने उससे कहा चल भाई आज मुझे उस लड़की को देखना है। जिसके बाद दीपक ने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ना शुरू किया। और जब कुछ देर के बाद हम उस मकान के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो मकान देखने में बहुत ही पुराना लग रहा था और उसमें ताला भी लगा हुआ था। अब ये सब देखकर मैं हैरान हो चुका था कि आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है कि रात में ये घर एकदम चमक रहा है और अभी यहाँ पर मनुष्यत छाई हुई है। मैं उस वक्त बहुत ही कंफ्यूज में था कि भला रातों रात ऐसा क्या हो गया इस घर में। अब इस घर में मेरे ख्वाब भी टूटने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। दोस्तों उस वीरान घर को देखने के बाद हम दोनों वहाँ से चले गए और ग्राउंड में पहुँचने के बाद हमने देखा कि आज वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी क्योंकि आज का मैच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। जब मैच स्टार्ट हुआ और उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो हम वो मैच जीत गए। जिसके बाद हम लोगों ने बड़ी पार्टी की। पार्टी करने के बाद अब हम घर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन दीपक ने बियर कुछ ज़्यादा ही पी ली थी जिसके कारण वो सही से बोल तक नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने बोला कि गाड़ी मैं चलाऊंगा। उसकी जिद के आगे मेरी एक ना चली और फिर मैंने उससे बोला चल भाई तू ही चला ले और हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से जाने के बाद गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और उसके बाद हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरे जिसके चलते दीपक को बहुत चोट आ गई। चोट आने के बाद मैंने देखा कि दीपक के सर से खून निकल रहा था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन एकदम से उसी मकान से वो लड़की बाहर निकली और उसके बाद उसने बोला क्या हुआ तुम्हें। जिसके बाद मैंने उसे सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद उसने बोला कि इन्हें अंदर ले चलो मैं कुछ करती हूँ। उस लड़की की बात सुनने के बाद मैं दीपक को लेकर के उसके घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि उसका घर तो बहुत गजब का था, लेकिन अभी मेरे मन में सिर्फ दीपक की चिंता ही सता रही थी। खैर कुछ देर के बाद वो कुछ दवाइयाँ और पट्टी लेकर के आई और उसने दीपक के सर पर लगा दी। लेकिन पता नहीं उसके बाद वो मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगी थी। अब ये देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया जिसके चलते उस वक्त मैंने उसे टोका नहीं। और उसके बाद जब उसने अपनी आँख खोली तो मैंने देखा कि उसकी आँख एकदम से लाल हो गई थी, लेकिन फिर वापस से नॉर्मल हो गई। मुझे उस वक्त पता नहीं क्या लगा कि मैं उस लड़की से पूछने लगा कि आपने ये क्या किया था अभी। जिस पर उसने बोला कुछ नहीं, मैं तो बस भगवान से दुआ कर रही थी ताकि ये ठीक हो जाए। उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि आप यहाँ पर अकेली रहती हो। जिस पर उसने कहा नहीं, मेरे पापा भी साथ में रहते हैं लेकिन अभी वो सो रहे हैं क्योंकि ये उनके सोने का समय है। उस लड़की की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी कि जैसे कोई कोयल की बोली हो। मैं उसकी आंखों में डूबते जा रहा था कि तभी दीपक दर्द से कराहते हुए मेरा नाम लेते हुए बोला टीनू भाई। उसकी ये बोलते मैंने उससे कहा हाँ भाई मैं यहीं पर हूँ, ठीक तो है तू। जिस पर उसने बोला हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये हम हैं कहाँ पर। जिस पर मैंने उसे सारी बात बताई और जब उसने उस लड़की को देखा तो वो भी उसे देखता ही रह गया। लेकिन मैंने उससे बोला भाई चल अब यहाँ से घर भी तो चलना है। लेकिन उस लड़की ने मेरी बात पर जवाब देते बोला देखिए आप लोग यहीं पर रुक जाइए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। वैसे भी इन्हें चोट आई है, इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं होगा, आप दोनों रुको मैं चाय बना कर लाती हूँ अभी। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली गई। और फिर उसके बाद दीपक ने कहा भाई ये तो बहुत खूबसूरत है। तभी मैंने उससे कहा अबे तेरे सर पे चोट आई है और तू ये सब बात कर रहा है, चुपचाप बैठ और उसके बाद हमें घर भी तो निकलना है, नहीं तो घर वालों का फ़ोन आ जाएगा। अभी मैं दीपक को यही सब बोल ही रहा था कि तभी एकदम से वो लड़की चाय बनाकर लेकर आ गई। उस लड़की को इतनी जल्दी आता देख मैं भी चौंक गया कि आखिर इतनी जल्दी लड़की चाय कैसे बनाकर ले आई। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी दीपक ने उस लड़की के हाथों से चाय ले ली और वो पीने लगा। लेकिन उस वक्त मेरा चाय पीने का कोई भी मन नहीं था, जिस वजह से मैंने चाय का कप वहीं रख दिया और वो लड़की भी वहीं पर बैठ गई। अभी हम दोनों वहीं पर बैठे हुए थे कि तभी अचानक से उस घर की लाइट चली गई। घर की लाइट जाने के बाद घर में घोर अंधेरा छा गया। वहाँ पर इस कदर अंधेरा छा गया कि मुझे दीपक की शक्ल तक दिखाई नहीं दे रही थी। मैं बस आवाज़ देते हुए दीपक को पूछ रहा था कि तू यहीं पर है। जिस पर उसने हाँ कहा। और जब मैंने उस लड़की को आवाज़ लगाई तो उस लड़की की कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी। उस लड़की की आवाज़ ना सुनकर हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। तभी मैंने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की और उसके बाद जब मैंने वहाँ पर देखा तो उसके बाद हमने देखा कि
अब वो घर पूरा बदल गया था। उस कमरे में अब हमें खामोशी पसरी हुई दिखाई दे रही थी। दीपक बोलने लगा था कि भाई लाइट कैसे चली गई और वो लड़की कहाँ गई, जिस पर मैंने उससे कहा भाई मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उस वक्त हम दोनों उठे और फिर जब मैंने उस लड़की को आवाज़ दोबारा से लगाई तो हमें उस लड़की की आवाज़ की बजाय किसी और की आवाज़ सुनाई दी, जो एक आदमी की आवाज़ थी। ये सुनने के बाद हम दोनों घबरा गए कि ये किसकी आवाज़ थी, क्योंकि वो आवाज़ काफ़ी भारी थी। हम दोनों को अब वहाँ पर कुछ अलग ही महसूस होने लगा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे आसपास कोई हो, जिस वजह से हम घबरा गए। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमारे सामने मंजर ही कुछ ऐसा बन गया था। मैंने दीपक को बोला भाई चल यहाँ से भागते हैं, और उसके बाद हम वहाँ से गेट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जाने से पहले हमारे पैरों को किसी ने पकड़ लिया और उसके बाद हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन काले हाथों को देख करके हमारी रूह कांप गई थी और हम बुरी तरह से डर चुके थे कि हम इन हाथों से अपने पैरों को कैसे छुड़वाएं। हम दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उन हाथों से अपने पैरों को छुड़वाने में, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो हाथ हमारे पैरों को छोड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर कुछ देर के बाद अचानक से मेरे पैर छूट गए और तब जाकर हमारी जान में जान आई। हम दोनों अब डर से सहम चुके थे कि तभी एकदम से वहाँ पर वापस से लाइट आ गई और उसके बाद हमने देखा कि वो लड़की भी अब हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन अब उस लड़की का रूप बदल गया था, जिसे देखकर हम दोनों बुरी तरह से कांपने लगे थे। लेकिन फिर उस लड़की ने कहा कि अब तुम्हें अपना खून मुझे देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद हम दोनों के तो होश ही उड़ गए। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि उस लड़की ने जो कहा था वो हमारे लिए मौत से कम नहीं था। हम समझ गए थे कि आज हम एक बुरी जगह फंस गए हैं, जहां से निकलना आसान नहीं है। दीपक मुझसे कहे जा रहा था कि देख, खूबसूरत लड़की के चक्कर में आज हम बुरी तरह से फंस गए हैं। मैंने दीपक को दिलासा दिया कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी उस लड़की ने मुझे देखते हुए बोला मेरे पास आओ। अब उसके ये बोलते ही मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि इतना डरावना चेहरा पहली बार मैं अपनी जिंदगी में देख रहा था। खैर जब वो लड़की हमारे करीब आई तो उसने दीपक के हाथों में अपने नुकीले नाखून मार दिए और उसके बाद उसके हाथों से निकलता खून उसने एक पुरानी कटोरी में ले लिया। ठीक ऐसा ही मेरे साथ उसने किया। मुझे और दीपक को अब बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन हम दोनों अपने दर्द को कैसे भी करके सह रहे थे कि तभी उस लड़की ने बोला कि तुम्हें पास के जंगल में जाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास उगे हुए एक नीले पत्ते को लेकर के आना है। अगर वो तुम नहीं ला पाए तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद हमने उससे बोला कि ठीक है हम जा रहे हैं। उससे इतना बोलने के बाद हम दोनों उसके कहे अनुसार जाने लगे। जब हम उस घर से निकले तो हमने देखा कि पीछे की ओर एक रास्ता बना हुआ था। उस रास्ते को देखते मैं और दीपक उसी रास्ते की ओर जाने लगे। हमें अपनी जान बचाने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। हम बस यही सोच रहे थे कि इसका काम निपटाकर हम लोग यहाँ से जल्द नहीं निकले तो हम लोग मारे भी जा सकते हैं। दीपक ने मुझे बोला भाई ये रास्ता तो बहुत खामोशी से पसरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से दीपक को और मुझे डर लग रहा था। लेकिन हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। जब कुछ देर के बाद हमें सामने की ओर एक पेड़ दिखाई दिया तो उसके बाद हमने देखा कि ये तो वही पेड़ था जिसका जिक्र वो लड़की कर रही थी। मैं और दीपक हम दोनों उस पेड़ के पास गए और उसके बाद जब हमने वहां पर उस छोटे से पौधे को देखा तो हमें वो वहां पर कहीं भी नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते हम दोनों उलझन में आ गए कि अब हम उसे वो नीले पत्ते कहाँ से ला कर देंगे। हम दोनों अभी यही सब सोच विचार ही कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र वहीं सामने की ओर पड़ी और जब मैंने वहां पर देखा तो मैंने पाया कि वहां पर एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। उस पौधे को देखकर हम दोनों ने सोचा कि कहीं ये वही पौधा तो नहीं है, लेकिन उस पौधे के पत्ते नीले नहीं थे। अब हम परेशान हो रहे थे कि करें तो करें क्या, कि तभी दीपक ने बोला भाई एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं, यही हमारे पास एक चारा है, नहीं तो वैसे भी हम लोग मारे जाएंगे। दीपक की बात पर मैंने उससे कहा कि अगर हम उसका काम बिना किए ही चले गए तो वो हमें छोड़ेगी नहीं, जिस पर उसने बोला वो बाद में देखा जाएगा, अभी तो यहाँ से भागने में हमारी भलाई है। दीपक की बात मानकर मैंने उससे कहा कि चल ठीक है भाई भागते हैं यहाँ से। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से भागने लगे। वहाँ से भागते भागते अब हम रोड तक पहुँच गए थे, लेकिन अब हमें घर तक जाने के लिए
कुछ और दूरी तय करनी थी, जिसकी वजह से हम तेजी से अपने घर की ओर जाने लगे। जब हम घर पहुंचे तो उसके बाद अब हम दोनों ने ये बात घर वालों को बताई। घर वालों ने ये बात सुनने के बाद उन्होंने सीधा कहा कि हमें बाबा के पास जाना होगा, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है जिसका इलाज वही कर सकते हैं। मेरी मम्मी एक पहुंचे हुए बाबा को जानती थी, जिसके चलते वो हमें उस वक्त वहीं पर ले गई। और जब हम वहां पर पहुंचे तो उन बाबा ने देखते हुए बोला कि तुम्हारे ऊपर उस डायन का साया है, तुम लोग उसके घर में क्यों गए थे? तुम्हें पता भी है उसने कितने लोगों की जान ली है? उस डायन के 2 रूप हैं, एक लड़की और दूसरी चुड़ैल। उसने तुम्हारा खून लिया है ताकि वो तुम्हारी बलि दे करके अपना काम पूरा कर सके। दोस्तों, बाबा की बात सुनने के बाद मेरी मम्मी ने उनसे कहा कि बाबा कुछ भी करो, हमारे बच्चे को बचा लो। जिस पर बाबा ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, और उन्होंने हमारे ऊपर मंत्रों का जाप किया और उसके बाद हम दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद बाबा ने बोला कि अगर तुम उस नीले पत्ते को उस डायन को दे देते तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाता। वो पौधा नीला तब होता है जब कोई कुंवारा लड़का उस पौधे को छूता है, और वो कोई आम पौधा नहीं है बल्कि जादुई पौधा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी